फेरों के लिए खड़े हो जाएं। शादी ये शादी गैर कानूनी है। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये शादी? देखिए मैडम, ये महिलाएं एनजीओ ग्रुप से हैं और इनकी संस्था महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती है और इस संस्था का वकील मैं हूँ। देखिए मिस्टर वकील, सब जानते हैं कि आपकी बीवी पागल है और इस वक्त वो मेंटल असाइलम में है। पहली पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये कानून जो तो अब आप हमें कानून समझाएंगे। कानून क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। कानून के मुताबिक अगर किसी भी इंसान की पत्नी पागल हो जाए तो ऑटोमेटिकली शादी खत्म हो जाए। देखिए मैडम, शायद आप अच्छी तरह कानून जानती नहीं हैं। आपने सिक्के का एक पहलू बताया है, दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ। आपने सही कहा, ऐसी हालत में शादी अपने आप टूट जाती है, लेकिन 6 महीने बाद पहले आप कोर्ट की परमिशन लीजिए, उसके बाद मिस्टर वालिया की बीवी का मेंटल सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश करिए, तब जाके 6 महीने बाद आप शादी कर सकते हैं, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये है कानून। अब आप बताइए, कानून तोड़ना चाहते हैं या ये शादी? रुक जाओ, आगे बारूद बिछाओ है, कभी भी फट सकता है तुम्हारी जान को खतरा है। थैंक्स अ लॉट, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें थैंक्स क्यों बोल रही है? सब आपकी वजह से हुआ। इट वॉज ऑल योर एफर्ट। आप ही ने फोन करके हमें यहाँ बुलाया है, ये आपका बड़प्पन है, वरना आप चाहते तो बड़ी आसानी से ये शादी कर सकते थे। Well done, Mr. Walia, well done. मैं जानती थी कि आप ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे मुझसे, इसलिए I'm sorry to say, I'm a step ahead of you. क्या है ना कि हुक्म का इक्का अभी भी मेरे पास है। ये देखिए, अडॉप्शन पेपर आपकी प्यारी बीवी पानी ने साइन किया है। Excuse me. दी, ये आपके बच्चों के अडॉप्शन पेपर्स हैं। प्लीज इन पे साइन कर दीजिए। सोच क्या रही हैं आप दी? वक्त नहीं है। देखिए इन पे साइन कर दीजिए, वरना आप जानती है कि मैं आपके बच्चों के साथ क्या कर सकती हूँ। बचपन से जानती है ना मुझे, जानती है ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। आपकी छोटी बहन हूँ मैं, इतना तो आप मुझे ट्रस्ट कर ही सकती हैं। आपके बच्चे मेरे बच्चे जैसे हैं। देखिए ना मिस्टर वालिया, इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि दी ने अपने बच्चों की कस्टडी मुझे दे दी है। लगता है वो आपसे ज्यादा मुझे ट्रस्ट करती है। तुम्हें लगता क्या है? पागलपन की हालत में लिए हुए सिग्नेचर्स लीगल माने जाएंगे?
आप भी ना मिस्टर वालिया मुझे एकदम बेवकूफ समझते हैं। मैं जानती हूँ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर आएंगी, इसलिए वो मैंने क्या किया है ना कि इन पेपर्स को बैकडेट कर दिया है। उस टाइम में जब दी की हालत बिल्कुल ठीक थी और हम साथ साथ रहते थे। Look, attention to detail. So, my dear husband to be, what will you? क्या है ना, अगर आप मुझे घर में नहीं रखते हैं और वो इज्जत नहीं देते तो मैं तो चली जाऊंगी आपके दोनों बच्चों को लेकर। और मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, मजदूरी करके उनका पेट तो पाल लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल की शक्ल भी देख पाएंगे। Stop it! You stop it, मिस्टर वालिया, बहुत हो गया। बार बार आपने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन आप क्यों नहीं देखते हैं कि आप खुद ही फंस गए हैं उस जाल में। दिमाग से काम लीजिए मिस्टर वालिया, दिल से नहीं। कितनी बार कहा है मैंने आपसे। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप मुझे घर से बाहर निकाल दें और फिर कस्टडी के लिए लड़ाई करें। लेकिन वो क्या है ना कि हमारे कंट्री का लीगल सिस्टम थोड़ा स्लो है। लड़ाई करने में 5-6 साल भी लग जाएंगे। आप मुझसे कोर्ट में लड़ाई करेंगे और आपके बच्चे जिंदगी से लड़ाई करेंगे। नाराज मत होइए, एक और ऑप्शन भी है। आप मुझे और अपने बच्चों को आसानी से इस घर में रख सकते हैं, वो सारी इज्जत दे सकते हैं और इन पेपर्स पर साइन भी कर सकते हैं। इसमें आप कस्टडी के इक्वल हकदार हो जाएंगे। आपके बच्चे भी मिल गए और मुझे मेरा वालिया पेंशन। इज्जत से रहेंगे हम दोनों, फिर 5-6 महीने बाद शादी भी कर लेंगे। तो ऐसा कीजिए कि ये पेपर्स पर साइन कर दीजिए। आई थिंक इट्स अ गुड डील फॉर अस। बारूद फट रहा है और पहाड़ों को कितना होना है और मैं इंसान में जा रहे हैं अब। बानी के साथ कुछ गलत हो रहा है। बानी तकलीफ में, आई कैन फील इट। क्या चाहते हो तुम?
बानी को इतना दर्द पहुंचा के भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? उसे और दर्द देना चाहते हो? मैं मानता हूं कि मैं कभी तुम्हारे सामने झुका नहीं, लेकिन इसकी सजा मेरी पत्नी को क्यों दे रही? उस औरत ने अपनी सारी जिंदगी आंखें बंद करके तुम पर विश्वास किया। क्या चाहते हो तुम मुझे झुकता हुआ देखना चाहते हो? तो ठीक है, आज मैं झुक के तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। प्लीज बानी को कुछ मत होने दो। तुम्हें खुश करने के लिए बलि देनी पड़ती है। मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं। मेरी बलि ले लो, मेरा हर सांस ले लो, लेकिन बानी को कुछ मत होने दो प्लीज। उस औरत ने अपनी सारी जिंदगी कुछ भी गलत नहीं किया। प्लीज उसके साथ कुछ गलत मत करो। देखो मैं हार चुका हूं, मैं बानी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो कर सकते हो। अगर आज बानी तकलीफ में है तो प्लीज प्लीज उसको बचाने के लिए किसी को तो भेजो। नहीं तो आज के बाद मैं इंसान नहीं रहूंगा और तुम मेरे लिए भगवान नहीं रहोगे। अगर तुम्हें अपनी शक्ति और मेरी भक्ति जिंदा रखनी है तो आज तुम बानी की मदद करने के लिए किसी को भेजोगे प्लीज। इससे नीचे हेलीकॉप्टर का जाना नामुमकिन है सर। आग बहुत भयानक लगी है सर। हम आग के बहुत करीब आ चुके हैं। इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है सर। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा था। प्लीज जल्दी कीजिए। Calm down. साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहती है कि इंसान महज 4 मिनटों में धरती से स्पेस तक की दूरी तय कर लेता है। हमें तो बस चंद मीटर की दूरी तय करनी है। Relax. There's lot of time. One cigar. Do you think I should smoke a cigar? Maybe not. वैसे ही यहाँ बहुत धुआं हो रहा है। ओके, चलिए आप कहते हैं तो जाकर बानी को बचा लेते हैं। There is hope, honestly. मिस्टर वालिया, हमें आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मिसेस वालिया नहीं रही। She is no more. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतनी अशुभ बात कहने की? हमें पक्का है कि नहीं मिस्टर वालिया, she is dead. वो जिस इलाके में गई थी उस पूरे इलाके में बारूद बिछा हुआ था, और जब बारूद फटता है तो पत्थरों के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। इंसान क्या चीज है? हमने उन्हें काफी आवाजें दी थी, रोका था उन्हें, हम उनके पीछे भी भागे मिस्टर वालिया, लेकिन वो नहीं रुकी और फिर अचानक ब्लास्ट हो गया। बहुत ही जबरदस्त धमाका और फिर सब खत्म हो गया। तो जब वहां ब्लास्टिंग रुक जाएगी हम उनकी बॉडी की तलाश करेंगे। Shut up, you shut up! कुछ नहीं हुआ है मेरी बीवी को, you understand me? कुछ नहीं हुआ है उसे। क्या उसे छोड़ो।
तुम्हारी वजह से वो वहां गई होगी ना? तुम नहीं छोड़ा ना उसे? Where is my wife? क्या कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, बानी कहाँ है? क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है मेरी बीवी? सर वहीं ब्लास्ट के पास, उस एरिया में उनको आखिरी बार देखा गया, चट्टानों के पास। बानी, बानी, जय, मैं कहता हूँ रुक जाओ जय, प्लीज वापस आ जाओ जय, जय कम बैक। मिस्टर वालिया, वहाँ ब्लास्टिंग हो रही है। मिस्टर वालिया रुक जाइए प्लीज, प्लीज मिस्टर वालिया प्लीज स्टॉप। बानी, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया बानी। तुम्हें सजा से बचाने के लिए मैंने तुम्हें पागल साबित कर दिया बानी। बानी, मैं तुमसे दूर रहकर तो जी सकूंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा बानी। बानी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो बानी, प्लीज प्लीज बानी, मुझसे इतनी दूर मत चली जाओ बानी। Where are you? Where are you बानी? God damn it! हाँ, मरना इतना आसान नहीं। कोशिश करते हैं लोग, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। डूबने वाले हजारों, लेकिन बचाने वाला सिर्फ एक। वही वो अनदेखा, अनजाना, अनोखा, अद्भुत, अपराजित देव। ये कमजोर, बीमार, डूबती हुई कंपनियों को उठाता हूं, जैसे कि ये कंपनी डूब रही थी। 500 करोड़ के साथ मेरे दायरे में आई, उठा लिया, बचा लिया, और अब तुम मेरे दायरे में आए। कैसे डूबने दे सकता था तुम? फितरत में ही नहीं। कौन है आप? मैंने कहा ना, वही अनदेखा, अनजाना, अनोखा, अद्भुत, अपराजित देव। वहां सामान रखा हुआ है तुम्हारा। तुम चाहो तो उस रास्ते जा सकते हो, जो रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है। और घर जाने में दिलचस्पी नहीं है तो एक दूसरा रास्ता भी है मेरे पास। दूसरा रास्ता? अब एक ही रास्ता है मेरे सामने। आज के बाद मुझे जिंदगी जीनी नहीं है, मुझे जिंदगी काटनी है, वो भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए। ये बच्चे बानी की अमानत है,
उसकी आखिरी निशानी। मैं इन पर आंच भी नहीं आने दूंगा। सब मुझसे कह रहे हैं कि बानी अब नहीं रही। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, लेकिन जयवालिया नहीं रहा। जिस जयवालिया को बानी ने जिंदा किया था वो अब मर चुका है। आज के बाद मैं वही पुराना जयवालिया हूं, एक पत्थर दिल इंसान। और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं। You mean nothing to me. हाँ, दूसरा रास्ता। तुम मेरे साथ यूके चलो। Don't get me wrong. I'm a family man. मेरा परिवार मेरे साथ रहता है। तुम भी रहो। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि 5 साल तक अगर गुमशुदा इंसान की लाश पड़े तो उसे मृत करार दिया जाता है। ऑफिशियली डेड। तो 5 साल के बाद तुम्हारी नई जिंदगी मैं दूंगा। ये 5 उंगलियां हैं, मिल गई तो मुट्ठी बच जाती है। और इसी मुट्ठी में सब कुछ होता है बानी। पावर, पैशन, पोजेशन, एवरीथिंग। वो शक्ति बानी जिसके बलबूते पर तुम वो कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। मेरी पत्नी पागल She's lost her mind. वो अपने होश खो बैठी। बानी वालिया पागल है। मैं जय की बात से सहमत हूँ। बानी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बानी पागल है या नहीं? हाँ, वो पागल। पर मिस्टर वालिया प्यार में पागल हो गए थी। आपके प्यार में नहीं, मेरे प्यार में। Think about it. Passport. Tickets. एयरपोर्ट चलो। सर, क्या आपको लगता है बानी वालिया आपके साथ यूके आएंगी? मिस्टर खान, मौसम बदलने को वक्त तो लगता है। बानी वालिया को भी अपने बीते हुए कल से निकलकर आने वाले कल में पहुंचने को थोड़ा वक्त लगेगा। आएगी जरूर।
पत्नी पागल पागल। महसूस कर रहा हूं मिस्टर खान कि पानी की गहराइयां यहां पर दूर होती जा रही है। ठीक उसी तरह बानी वालिया का गुजरा हुआ कल भी उससे दूर होता जा रहा है। बानी वालिया की जिंदगी का देवता अब बस पत्थर की मूरत बन के रह गया। पंडित जी, मुझे किसी का अंतिम संस्कार करना है। परंतु पार्थिव शरीर नहीं हो वो पार्थिव शरीर, सीधा ही अंतिम संस्कार करें। लेकिन बेटे, अंतिम संस्कार तो मरे हुए इंसान का होता है। जब किसी के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है तो उसे मरा हुआ ही तो कहते हैं। आत्मा तो मर चुकी, रह गया जिस्म। उस गुजरे हुए कल के जिस्म से अब निकलने की कोशिश करेगी बानी। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। तातं वस्त्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं, सस्त्रीस्त्रीतनयादि तात जननी स्वभ्रातरसस्त्रियः। सर, आपकी फ्लाइट में कुछ ही मिनट बाकी है। क्या आपको अब भी लगता है वो आएंगी? Mr. Khan, life is a collection of moments, not of minutes. जिंदगी मिनटों में नहीं, पलों में जी जाती है। जन्म और मौत इन दोनों के लिए एक पल ही काफी है। एक ही पल में जिंदगी बदल जाती है। एक ही पल में युग बदल जाता है। एक ही पल में अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने। और अपराजित wait for that moment. It will come.